अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बेटा स्टडी करना है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरपोलेशन होती क्या है, क्यों इस्तेमाल होती है। इंटरपोलेशन क्या होती है? इंटरपोलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ गिवन डेटा अगर हमारे पास हो, उसकी बुनियाद पर हम कुछ नया डेटा जो है वो अखज़ कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है, ये वाई है। सपोज करते हैं एक्स की वैल्यू है 5, 10, 20, सॉरी इसको 15 कर देते हैं, 15 एंड 20। वाई की वैल्यू है, फर्ज करें यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 70। अब ये हमें डेटा गिवन है। इस डेटा की बेस पे अगर हमें कहा जाए कि अगर x की वैल्यू हमने रखी है सपोज 7, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रोसेस की बेस पे बेटा हम क्या करते हैं कि हम इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं, और इंटरपोलेशन के ज़रिए हम चेक करते हैं कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 7 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के आप देखते हैं बेटा, ये लेफ्ट साइड है और ये आपके पास राइट साइड है। अगर मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड पे होगा तो हम जो है इस्तेमाल करेंगे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और अगर ये राइट साइड पे होगा तो हम करेंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन। समझ आ रही बेटा सबको? हेलो, आवाज आ रही बेटा सबको? जी सर, आ रही आवाज। समझ आ रही बेटा बात की? जी 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 सर जी। ओके बेटा। तो इस तरीके से बेटा हम ये करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन। वर्ड का अब मतलब क्या है? इंटरपोलेशन जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे होती है? ये बेटा मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती है। जैसा कि अब एक सिंपल से एग्जांपल दे दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको पहले ट्रेन किया जाता है, उसको कोई मॉडल या कोई डेटा देकर ट्रेन किया जाता है। फिर उसको अगर नया डेटा दिया जाता है, न्यू डेटा, इसको हम कहते हैं टेस्ट डेटा, और पहले वाला जो डेटा था उसको हम कहते हैं ट्रेन डेटा। तो इस ट्रेन डेटा की बेस पे वो क्या करता है, न्यू डेटा को एक्सेस करता है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर हमारे पास एक ऑप्शन दिया जाए, जिस तरीके से अगर यहाँ पे हमारे पास x दिया जाए, उसकी वैल्यू अगर कुछ दी जाए तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। एक तो इसमें इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जैसे कि लॉग वगैरह हो गया, उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो बैक एंड पे जो है वो प्रोसेस कुछ ना कुछ हो रहे होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहे होते हैं। उस प्रोसेस की बुनियाद पर जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करता है। जैसा कि हम भी कभी कोई कैलकुलेटर में कोई वैल्यू निकालते हैं, हम 10, 30 निकालते हैं, तो कंप्यूटर हमें कैलकुलेटर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे देता है। अब वैल्यू वो कहाँ से लेके आता है? बैक साइड पे कुछ ना कुछ ऐसे ही प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसकी बिना पर वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, इसी मेथड से हम कुछ वैल्यूज बेटा हम फाइंड आउट करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स बेटा हम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इंटरपोलेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है न्यूटन है, उसके अलावा जैकोबी भी आता है, लॉगरेंट भी आता है। तो आज का जो बेटा हमारे पास है वो न्यूटन का इंटरपोलेशन है, उसको हम बेटा अब देख लेते हैं। जरा बात समझ आई बेटा, इंटरपोलेशन क्या होता है? वर्ड का मतलब क्या था?
Interpolation is the technique of some estimating the values of a function for any intermediate value of the independent variable. अब यहाँ पे एक चीज़ जो है intermediate values यहाँ पे आ गई है, तो आपको मैं बता देता हूँ ज़रा. You are using the device आदि यार मैं कीता सी उस दिन नहीं होया क्या ये बोल दे. अब देखें बेटा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इनके दरमियान लाइज करेंगी, यानी कि अगर जैसे कि हमने ये 7 कहा है तो 7 जो है वो 5 और 10 के दरमियान कहीं पे आएगा. ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पे कहीं इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इनके दरमियान कहीं भी लाई करते हैं. इसका मतलब ये है. अच्छा, इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग वैल्यूएबल function of any intermediate values of the independent variable. The process of computing the value of the function outside the given range is called extrapolation. हमारे पास जो रेंज दी जाती है वैल्यूज़ की, उसके अंदर अंदर अगर हमारे पास वैल्यूज़, जैसे कि हमने दिया था कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, इनके दरमियान या कहीं भी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो हमारे पास होता है इंटर. अगर इनके बाहर आ जाती हैं वैल्यू इस साइड पे या इस साइड पे, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन. अब न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो है वो रिलेशन है, हमारे पास ये कोई फंक्शन है जिसमें हमारे पास y इन टर्म ऑफ x जो है हमने फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास y नॉट फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड ऑर्डर में है, ये थर्ड. हमने डिफरेंस ऑर्डर पढ़े थे ना, डिफरेंस ऑर्डर क्लास में, शायद याद हो आप लोगों को बेटा. मैसेज किसके आ रहे हैं? एक सेकंड बेटा. ओके. तो हमारे पास अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ये ऑर्डर आ जाते हैं. हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट प्लेस पे जो डिफरेंस है, ये सेकंड प्लेस पे जो डिफरेंस है, ये थर्ड प्लेस पे डिफरेंस है, ये फोर्थ प्लेस पे डिफरेंस है. ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे. ये अभी जो है बेटा एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. और P यहाँ पे बेटा है, ये हम फाइंड करते हैं. बाज़ औक़ात P होता है, बाज़ औक़ात बेटा U होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये U आ गया है, P नहीं आया या कुछ ऐसा है. तो इसमें बेटा आपके पास ये अल्टरनेटिव इस्तेमाल होते रहते हैं. तो P हमारे पास होता है x माइनस एक्स नॉट ओवर h. h यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है. जैसे हमने देखा था कि हमारे पास 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, ऐसा ही था ना. तो आप 10 में से -5 कर लें, ये इक्वल टू आ जाएगा 15 में से. अगर आप 10 माइनस कर लें, ये इक्वल टू आ जाएगा 20 में से. अगर 15 माइनस कर लें तो इक्वल टू 5 आ जाएगा. इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. तो हर टर्म में से किसी दो में से भी आप कर सकते हैं, या 3 में से भी इस लिहाज से आप कर सकते हैं. ये कॉमन डिफरेंस आपके पास एच रिप्रेजेंट करता है. डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन द वाई वैल्यूज. डेल्टा जो है वाई वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है और ये ऑर्डर होता है. मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वैल्यूज है 5 है, 15 है, 100 है. अब ये कैसे आप फाइंड करेंगे? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि आप करेंगे 15 माइनस 5 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10. फिर इन दोनों का आ जाएगा नेक्स्ट पे 100 माइनस 15 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 85. इस तरीके से काम चलता जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे एंटर करेंगे और ये आपके पास है 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अप टू n टर्म्स तक. n टर्म्स तक आपके पास फाइनल टर्म्स क्या आएगी? यहाँ पे देखिए p इंटू पी माइनस वन, ये p माइनस वन सबके साथ आ रहा है, आगे इंक्रीज होते 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 अप टू n टर्म तक आता है. जब हम n टर्म तक पहुँचते तो हमारे पास क्या होता है? p माइनस n माइनस वन होता है. बेसिकली ऐसे होता है. तो आप हम अगर इसको माइनस को इनसाइड लेके जाएं तो
n माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा। ये इस तरीके से डायरेक्ट टर्म जो है वो लिखी गई है। और ये साथ में आ जाएगा आपके पास डेल्टा पावर n, यानी कि ये आपके पास nth ऑर्डर है और ये आपके पास y0 इसकी इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बेटा फार्मूले की? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ये हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स हैं। इस टर्म्स के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज एंटर करेंगे। अब वैल्यूज एंटर करने का भी बेटे दो तरीके होते हैं। एक में आप क्या करेंगे कि आपके पास अगर सिंगल वैल्यू फाइंड करें, यानी x इक्वल टू आपने 3 फाइंड करना है सिंपल, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू। और इन केस आपको अगर दो वैल्यूज एंटर करनी पड़ती हैं, मिसाल के तौर पर आपने x की बजाय x इक्वल टू आपने 3 भी फाइंड करना है, x इक्वल टू 7 भी फाइंड करना है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, वो न्यूटन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर सिंपल एक हो तो आप एक की मैं आपको भी बताऊंगा बेटा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगर एक हमारे पास हो तो उसमें हम सिंपल एक वैल्यू ही एंटर कर देंगे। अगर हमारे पास दो हो तो हम पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। उस पॉलिनोमियल में पहले x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, फिर x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। बात समझ आ रही बेटा? जी सर। ओके बेटा, मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है ये। अभी आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको एक छोटी सी मैं असाइनमेंट भी आज दूंगा। ये थोड़ा सा मैं ऑफ कर लूं। अच्छा, ये बेटा हमारे पास एग्जांपल अब आ जाती है। फार्मूले की समझ आ गई? क्लियर है सबको बेटा? अब हम आ जाते हैं बेटा एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है f0 है, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है। f2 है, ये घबराना नहीं कि f2 कहाँ से आ रहा है, 0 कहाँ से आ गया। ये हमारे पास समझें कि आपके पास y की वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास इनसाइड जो है ये आपके पास बेसिकली x इक्वल टू आपके पास बेसिकली y है और x रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे x की वैल्यू, यानी कि आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर है ये x की वैल्यू है और दूसरी साइड पर है ये y की वैल्यू, यानी ये आपके पास है y, ये भी आपके पास आ जाएगा y, ये भी इसी तरीके से और ये भी इसी तरीके से और ये भी इसी तरीके से। और ये जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा 0, 2, 4, 6 और यहाँ पे सॉरी x लिखा हुआ ये 8 है बेसिकली, 8 और ये 10। ठीक है, अच्छा जी। एग्जाम्पल की समझ आई बेटा, वैल्यू किस तरह गिवन है। अब इसी वैल्यूज़ को है ये थोड़ा सा बेटा सेट कर लीजिएगा, यहाँ पे 8 है, 8 हमने यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक वैल्यू ये फाइंड करनी है और एक वैल्यू हमने ये फाइंड करनी है। अब दो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशंस पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। उस पॉलिनोमियल में पहले x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से बेटा रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, अच्छा जी, अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट। ये बेटा क्वेश्चन है जो हमने अभी लिया था। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, ये हमारे पास x की वैल्यू पहली x की 0 है, फिर x की वैल्यू है 2, फिर है 4, फिर है 6, फिर 8 और फिर है 10। तो हमारे पास अगर इस तरीके से हम लिखेंगे, एक हमारे पास x आ जाएगा, एक साइड पे हमारे पास y आ जाएगा, तो ये 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आ जाएंगी। और इस साइड पे वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, पहली हमारे पास 0 आ रही है, फिर 4 आ रही है, फिर 56 आ रही है, फिर 204 आ रही है, फिर 496 आ रही है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। ये देखें बेटा, ये समझ आ रही है, ये 0 पे 0 है, 2 पे 4 है, 4 पे 56 है और ये आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज आ रही हैं। हमने क्या करना है, हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक है हमारे पास बैकवर्ड इंटरपोलेशन। पहले हम फॉरवर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बैकवर्ड की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो 0 पे 0 है, 2 पे 4 है, 4 पे 56 है, 6 पे 206 है, 204 है और 8 पे 496 और 10 पे 980 है।
अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम बेटा डिफरेंस लेते हैं। अब देखिए बेटा 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हर स्टेप पे ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर है, इसको हम डिफरेंस ऑर्डर बोलते हैं। डिफरेंस ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, डिफरेंस ऑर्डर थर्ड एंड डिफरेंस ऑर्डर फोर्थ। इनकी तादाद डिपेंड करती है इनकी वैल्यूज पे। ठीक है, आपके पास अगर वैल्यूज हैं उनमें से एक एक रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होते होते फिफ्थ पे जाएगा। ये वैसे फिफ्थ पे क्योंकि जीरो ही आना है, क्योंकि ये जीरो बच गए हैं, तो फिफ्थ में हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जीरो आ रहा है। तो हमारे पास जितनी टर्म्स होंगी उसमें से एक हम रिड्यूस कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल जो है ऑर्डर्स की तादाद आ जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे टर्म है 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल 6 हैं, तो ऑर्डर हमारे पास कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि एक उसमें से लेस आएगा। वैल्यूज हम देख लेते हैं बेटा। 4 हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अगर हम 56 में से हम जो है 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है बेटा ये, एक तो आपके साथ साथ मैसेज भी आ रहे हैं। ओके, अच्छा हमारे पास बेटा आ जाता है ये 56 में से अगर 4 हम करें सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास 52 आ जाएगा। इसी तरीके से 408, हर प्रीवियस टर्म जो है नेक्स्ट टर्म में से जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, यानी इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 148 आ जाएगा। और 496 में से अगर 204 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 292 आ जाएगा। और फाइनल में हम 980 में से अगर 496 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 484 आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर जो है इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड ऑर्डर की तरफ। सेकंड ऑर्डर में हमारे पास क्या है, 4 आ गया, 52 आ गया, 148, 292, 484। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 52 अगर 148 में से लेस करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 292 है, 292 में से अगर 148 अगर लेस करें तो हमारे पास ये 144 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम 484 में से 292 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 192 आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर पे आप देखें, पहले हमारे पास जो है ये टोटल 5 टर्म्स आई हैं। अब यहाँ पे टर्म्स देखें, टोटल हमारे पास कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं। नेक्स्ट में 3 आएंगी, 2 और आखिर में 1। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम 96 में से अगर 48 माइनस करते हैं तो 48 आता है, और इसमें से भी हम करते हैं तो 48 आता है, इसमें से भी हम करते हैं तो 48 आता है। लाजमी नहीं कि हर एक में सेम है, ये एक कोइंसिडेंस है कि इसकी वजह से हमारे ये सारे सेम आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, 48 में से 48 माइनस करते हैं, अगेन 48 में से 48। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए सारे जीरो आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर करेंगे भी सही तो 0 माइनस 0 आपके पास अगेन 0 आ जाएगा। अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ अपसाइड वाली जो वैल्यूज है उनको हम कंसिडर करते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू हर ऑर्डर में जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम पिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसमें से हमने ये 0 ले लिया, इसमें से हमने ये 4 ले लिया। फर्स्ट देखो हर ऑर्डर में जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है, इसमें से हमने 48 ले लिया, ये मैंने वैसे भी मार्क किया हुआ है पहले। इसमें से 48 ले लिया और इसमें से हमने 0 ले लिया। अब जहाँ पे हमारे पास आएगा y या y नॉट आ जाएगा, तो वहाँ पे हमने जी बेटा, आप हैं ऑनलाइन? जी जी सर ऑनलाइन। ओके, सॉरी थोड़ा सा वो इंटरप्ट हो गई थी लाइट। कोई बात नहीं सर। अच्छा बेटा, हमारे पास ये है, ये हम कह रहे थे, अब हमने क्या लेनी है कि इनकी जो फर्स्ट वैल्यूज हैं वो हमने लेनी है। 0 ले लेंगे, यहाँ से 4 ले लेंगे, यहाँ से 48, यहाँ से 48 और यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? यार मेरे पास पेन था, ये आपने क्यों लाइन लगाई हैं? हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट से पहले बेटा हम कॉमन हाइट फाइंड कर लेते हैं, या कॉमन उसमें जो है स्पेस है वो हम फाइंड कर लेते हैं। कॉमन हाइट भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन स्पेस भी, मुख्तलिफ इसके नाम है बेटा। एच हमारे पास आ जाएगा 4 में से अगर हम 0 माइनस करें, या फिर हम क्या करें, 4 में से हम 2 माइनस करें, आई थिंक, सॉरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 में से ये हमारे पास वो वैल्यूज है जो हमने पीछे ली हैं, ठीक है ना। इसे कंफ्यूजन है कि ये कहाँ से आ गई, ये ऑर्डर ये हमने यूज करने हैं। और ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये हमारे पास जो है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो हमने देखा था। ये देखो, ये वाला बेटा, ये 2 में से 0 माइनस किया, या फिर 4 में से 2 माइनस किया, या फिर 6 में से 4 माइनस किया, हमारे पास 2 आता है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज वहां से आ रही हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यूज। तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और पी हमारे पास होता है एक्स, जो हमारे पास उस वक्त प्रेजेंट वैल्यू होती है, उससे थोड़ी सी ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर हमने यहाँ पे देखें, अगर हमने यहाँ पे F3 फाइंड करना है, तो इससे पहले जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है, 2 है, 2 को यूज करेंगे। और अगर F5 होगा तो इससे पहले जो वैल्यू आएगी वो हम 4 यूज करेंगे। क्लियर? और एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, वो उनने 0 दी थी, ठीक है, 0 हमारे पास है, स्टार्ट में थी। तो x माइनस 0 हम अगर करें तो हमारे पास क्या आएगा, x/2 आ जाएगा। तो h हमारे पास क्या आ गया, सॉरी, p हमारे पास क्या आ गया, x/2। तो जहां पे भी आएगा वो p, वो x/2 आ जाएगा। और हमारे पास जो है y नॉट, इसको कह लें बेशक y नॉट, और ये हमारे पास डेल्टा y नॉट, इस तरीके से चलता जाएगा। अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। वाई नॉट यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है, ये आपके पास पी जो हमने भी फाइंड किया है, ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आप जानते हैं कि नहीं, तो ये बेटा देख लें। अगर हमारे पास जहाँ पे 3 फैक्टोरियल है या 2 फैक्टोरियल है, तो ये इक्वल टू होता है, ये जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर एंड तक जितने भी 1 तक जितने भी बनते हैं वो सब मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर 3 हमारे पास, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल हो, तो हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 24 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा ये चलता रहता है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम पहले पॉलिनोमियल बनाएंगे ताकि हम उसमें वैल्यू पुट करें और हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो हमारे पास है बेटा, ये फर्स्ट वैल्यू इसकी जो है वो 0 थी, दोनों की वैल्यू फर्स्ट में 0 0 थी, ठीक है। और हमारे पास ये 0 पुट कर दिया। x/2 जो हमारे पास जो है वैल्यू आई थी पी की क्या आई थी, x/2 आई थी। और डेल्टा वाई नॉट हमारे पास सेकंड वैल्यू आई थी 4। अगर हम पीछे देखें, ये जो हम डेल्टा वाई और ये वाई नॉट की 0 है बिल्कुल, और डेल्टा वाई नॉट की 4 आई थी, उसके बाद जो है ये 48, और इस तरीके से 48 वगैरह हमारे पास वैल्यू आती गई है। आवाज आ रही है बेटा सबको? हेलो? हेलो, वालेकुम सलाम जी मैम। वालेकुम सलाम मैम। ठीक है।
रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। यहाँ से आपको सारी समझ आ गई बेटा। इसमें हमने वैल्यूज़ जो है वो सिंपल जो है हमने एंटर की, पी की, और साथ में हमने डेल्टा वाई की। ठीक है, डेल्टा वाई स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और फाइनल में हमने इसको जो है वैल्यू ये पुट की, एक्स की, एक्स इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास आ गया 5 पुट किया। तो ये कहलाता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब थोड़ा सा फर्क है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। अगर हम आए न्यूटन बैकवर्ड में, अब यहां पे आपने देखा होगा कि क्या था वहां पे, अगर आप पीछे जाएं तो फार्मूले में क्या था, माइनस था, लेकिन यहां पे क्या है, प्लस आ गया। समझ आ रही बेटा? बस यही फर्क है। यानी बैकवर्ड में हम यहाँ पे प्लस यूज करते हैं और उसमें जो है हम माइनस यूज करते हैं, बाकी मेथड सेम टू सेम है। ठीक है, यानी पी भी हम वैसे फाइंड करते हैं, एच भी हम वैसे फाइंड करते हैं, और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास वैसे ही आ जाता है जैसे हमने एक्स का दिया था पीछे में। और ये डेल्टा आपके पास क्या है, ये आपके पास है डिफरेंट डिफरेंस ऑर्डर हैं आपके पास। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, और दूसरा एक और डिफरेंस भी है, उसमें हम क्या कर रहे थे, इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू लेते थे। याद है वो हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू आई थी, फर्स्ट वैल्यू ली हमने, सेकंड, इस तरीके से हर एक की जो है फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी वो हमने ली। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लेनी है लास्ट वैल्यू हर एक की। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से लास्ट वैल्यूज आ जाएंगी सबकी। ये देखते हैं बेटा क्वेश्चन में, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेटा, आपके पास जो कुछ वैल्यूज गिवन है एक्स की हैं, और कुछ आपके पास जो वाई की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज में हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें हमने जो है ना x की वैल्यू इक्वल टू 3 पुट की, तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस पे y की वैल्यू क्या आएगी। इसी तरीके से अगर हमने x की वैल्यू 17 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बनता है 10 जो है ये मिड पॉइंट बनता है। इस साइड पे हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड बन रही है, और ये दूसरी साइड जो 10 से इस साइड पे जो हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास हमेशा जो है बैकवर्ड इंटरपोलेशन आएगी। ठीक है, ये बैकवर्ड पे अगर यहाँ पे वैल्यू लाइज करती है, यहाँ पे करती है, यहाँ पे या इधर कहीं भी 10 से साइड पे करती है तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करते हैं। और अगर 10 से साइड पे यानी आपके पास 9 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आ गई तो हो उसके लिए हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करते हैं। क्लियर हो बेटा कि कैसे हम फॉरवर्ड और कैसे हम बैकवर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं, इनमें जो डिफरेंस क्या है। अब वो कहता है कि हम जो है वैल्यू फाइंड करें साइन एक्स एट एक्स 57। एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 57 हो तो हम ये फाइंड करते हैं कि उस पे वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 57 ऐड करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक आप बेटा समझें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये दी गई हैं डिग्री में। ठीक है, डिग्री में हम साइन 45 किया, ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास साइन 50 है, ये हमारे पास आ गया। अगर हम एक्स की वैसे वैल्यू यूज करेंगे माइनस के लिए या किसी और मकसद के लिए, तो उसके लिए हम इसको हम यूज करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, उसको हम करते हैं रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेडियन का आपके पास फार्मूला क्या होता है कि आपके पास ये आ जाता है एक्स मल्टीप्लाइड एक्स इन डिग्री, यानी कोई भी वैल्यू आपके पास आ रहा है, और ये आपके पास आ जाता है पाई, सॉरी 180 ओवर पाई। इस तरीके से जो भी वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी रेडियन में।
अब रेडियन की वैल्यू जो है आप वो यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो भी है वो आप, क्योंकि एक्स में गिवन है तो एक्स की बजाय आप क्या करेंगे, रेडियन में आप यूज़ करेंगे आपके पास। अगर हमारे पास, मैं भी आपको बेटा समझाऊंगा कि कैसे आपने रेडियन में यूज़ करनी है। ये जो आपके पास बेटा क्वेश्चन आया है, ठीक है, एग्जांपल ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, यानी 45 है, फिर 50 है, फिर 55 है, फिर 60। अच्छा, इसमें एक चीज़ गौर करें आप कि यहाँ पे आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही आ रहा है, ठीक है, 5 का आ रहा है। देखो 50 में से 45 निकालें, हमारे पास आ जाएगा 5, 55 में से 50 निकालें अगेन 5, 60 में से 55 निकालें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इनमें एक चीज़ है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं और ये वाई की, यानी कि ये आपके पास साइन एक्स आ रहा है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू, यानी इसमें वैल्यू पुट करके साइन की जो कीमत बनती है वो हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। सेकंड ऑर्डर पे हम क्या करते हैं, अब हमने 57 ये फाइंड करना है, यहाँ पे हमने बैकवर्ड यूज़ करना है, तो क्योंकि ये 50 यानी कि दरमियान से ये थोड़ा डाउनवर्ड है, आप यूँ समझ लें राइट साइड पे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास जे वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास जे वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास जे वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जे वैल्यू इसी तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट। मेथड सारा सेम ही है, सब्ट्रैक्शन का मेथड सेम ही है कि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले में से माइनस होगा, ठीक है, चाहे नीचे बड़ा हो छोटे से फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसमें से हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी, इनका बेटा जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये आ जाएगा इसी तरीके से। समझ आ रही है सबको बेटा? अच्छा जी, हम इसका सोल्यूशन थोड़ा सा कर लेते हैं। वाई नॉट हमारे पास है, अगेन वही फार्मूला यूज़ करते हैं, सिर्फ इसमें क्या है कि बैकवर्ड के लिए हमारे पास जो साइन जो है ये हमारे पास पॉजिटिव साइन है, उसके लिए हमारे पास नेगेटिव होती थी। वाई की वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और इसकी वैल्यू पी की वैल्यू हमारे पास जो निकली है वो -0.6 निकली है। अब इस 0.6 को जहाँ जहाँ वैल्यू आती जाएगी वहाँ पे 0.6 हम करते जाएंगे, पी की वैल्यू 0.6 आ गई, और ये 0.6 + 1, सॉरी यहाँ पे +1 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, 0.6 -0.6 +1 और ये +2/6 और ये 0.0007, ये इस तरीके से वैल्यू इनकी आती जाएगी। ये जितने भी हमारे पास टर्म्स है उसके मुताबिक हम टर्म्स इसमें करते जाएंगे। अब इसमें हमारे पास और उसमें क्या फ़र्क है, इसमें हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। उसमें हमने क्या किया था, हमने पॉलिनोमियल निकाला था, फिर उसमें पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट की थी, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू देखें, सिर्फ हमने एक ही वैल्यू फाइंड पुट करनी है, मालूम करनी है, कॉज की जो है वो सिर्फ 57 पे। अगर यहाँ पे वो 57 के अलावा कोई और भी देता तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है वो पॉलिनोमियल पहले मालूम करते फिर उसमें वैल्यू पुट करते। लेकिन इसने सिर्फ जो है एक ही वैल्यू हमसे पूछी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। इनकी बेटा अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिहाज से ये बेटा आप इसमें फाइनल जो रिजल्ट निकालते हैं वो 8371 आपके पास साइन 57 का आता है। अब जो भी आपके पास कंप्यूटर में या फिर कैलकुलेटर में एल्गोरिदम यूज होते हैं वो इस तरीके से कुछ एल्गोरिदम यूज करके रिजल्ट आपको बताते हैं। अब आपके पास ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है और साथ, ठीक है, जिसमें आपके पास ये फाइंड साइन 52 आपने फाइंड करना है और आपने ये फाइंड करना है। आपके पास कुछ पॉपुलेशन दी गई है, मेथड सेम ही है। अब 1891, 1901, 1911, 1921 और इसी तरीके से ये देखो 45, 50 और इस तरीके से आपको ये वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू आप पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। और कुछ ये आपके पास मज़ीद भी कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें से आपने जो है ये सारे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद ये मुझे जो है आपने ईमेल पे भेज देने हैं, मैं चेक कर लूँगा कि आपकी ये क्या है। ये आपकी छोटी सी एक असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है और आपके पास जो टाइम है वो नेक्स्ट वीक तक है। समझ आ रही है सबको? हेलो, जी जी सर। ठीक है, जी सर। ये एक्सरसाइज बेटा आपने करनी है, ठीक है सर। वाइंड अप करें। जी बेटा, सर ये लेक्चर ना यूट्यूब पे भी अपलोड कर दीजिए, स्टार्टिंग में मैं ले नहीं पाया, मुझे आवाज नहीं आ रही। बेटा वो फिक्र ना करे, वो मैंने करना ही करना है। और दूसरा है कि ये आपको सारी चीज़ आज की क्लियर हो गई बेटा? जी सर। यस चलो, सर।
ओके बेटा, ये मैं अभी आप अपलोड कर देता हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं कि ऑल इज वेल। सर माइक ओपन कर दीजिएगा सर। सर ये स्लाइड्स भी मिल जाएगी ग्रुप में। स्लाइड्स तो बेटा मैं अभी सेंड कर देता हूँ, वो तो आपको मिल जाएगी। मैं इसे जूम पे अभी भेज देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये हमारा जो कोर्स आउटलाइन है इसकी मुझे सेंड कर दीजिएगा, या डायरेक्ट मुझे सेंड कर दीजिए या व्हाट्सएप पे सेंड कर दे ग्रुप में। अच्छा, मैं ना देख के फिर करता हूँ आपको ये भी। अभी ये स्लाइड्स में शेयर कर दूँ। सर स्लाइड भी शेयर कर दें और हमारी कोर्स आउटलाइन ये भी शेयर कर दें जरा। अच्छा, कोर्स आउटलाइन भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये ग्रुप में शेयर कर दूँ? जी सर, जी व्हाट्सएप सर, ग्रुप में कर दें। ग्रुप में कर दें सर। वो एक 6 और 8 का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जरा आप देख लीजिएगा है। अच्छा, अब मैं जरा आपकी अटेंडेंस ले लूँ बेटा, जाइएगा नहीं कहीं। ओके सर। ओह, अभी कोई बच्चा गया तो नहीं है? सर गए हैं नो सर, बच्चे, कोई भी पिछली नहीं। क्लास में आए थे तो इस क्लास में नहीं, अभी उन्होंने किसी मतलब कि कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया। चलो, ये मेरे पास ये बेटे आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो इनकी मैं जो है वो स्क्रीनशॉट इनका ले लेता हूँ। चलो, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।